हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम इस भारत को देखते हैं, वो बेहद आधुनिक और विकसित है। आज हमारे चारों तरफ हाई स्पीड कार, मोबाइल से लेकर एक से बढ़कर एक एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है और लोग जीन्स टी शर्ट में घूमते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये असली भारत है? जी नहीं दोस्तों, आज हम इस भारत को देखते हैं सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही है। लेकिन एक ऐसा वक्त हुआ करता था जब अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक सिर्फ भारत ही भारत हुआ करता था। उस वक्त लोगों का रहना और खाना सब कुछ बिल्कुल अलग हुआ करता था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वही दिखाएंगे कि अपना देश भारत साल 1800 में कैसा लगता था, कैसा था उस समय के लोगों का लाइफस्टाइल। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अंग्रेजों के भारत आने की बात करें तो उन्होंने 16वीं शताब्दी में ही भारत में दस्तक दे दी थी, जब 1631 में शाहजहां ताजमहल बना रहा था। तब दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद भारत में छोटे बड़े कई राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतें बची थी, जिसमें से एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने इंतजार किया कि ये दोनों आपस में लड़ें और हम बीच में बाजी मार ले जाएं। इसलिए अंग्रेजों ने कई कोशिशें भी की और इतने सालों बाद अंग्रेज धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर भारत की सत्ता में आने लगे। उनके इरादों को कामयाब होने में 100 सालों से ज्यादा का समय लग गया और फिर साल आया 1800। ये वो दौर था जब मुगलों की सल्तनत खत्म हो चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अंग्रेज भारत में अपने पैर जमा चुके थे। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं साल 1800 में अपना भारत कैसा था। पहनावा, ये वो दौर था जब भारत का या दुनिया में कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। लोग आपस में कुछ खास कनेक्ट नहीं थे। जहां आज के भारत के पहनावे पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है, उस वक्त ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग धोती और गमछा पहना करते थे और बहुत अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करते थे। बाद में अंग्रेजों की शर्ट और टी शर्ट भी कुर्ता ही कहा जाने लगा। और तो और आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश या पश्चिम बिहार में जाएं तो बड़े बुजुर्ग लोग शर्ट और टी शर्ट को ही कुर्ता कहते हैं। आबादी, जहां आज आपको हर जगह खूब भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, वहीं उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। उस समय ज्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। पूरे भारत में करीब 16 करोड़ लोग भी थे। यहाँ पर पूरे भारत से हमारा मतलब है कि अखंड भारत जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और अफगानिस्तान से मिलकर बना है। यानी आज जहाँ के इतने से भारत में 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, वहीं इन 5 देशों के उस एरिया में उस वक्त सिर्फ 16 करोड़ लोग रहा करते थे। किसानी, उस समय भारत में बहुत ज्यादा प्रोफेशंस नहीं हुआ करते थे, ज्यादातर लोग किसान होते थे। उस वक्त भारत में मुख्य तौर पर नील कॉटन, अफीम, गेहूं, धान की खेती होती थी, जिसे अंग्रेज ग्लोबल मार्केट में अच्छी कीमतों में बेचते थे। किसान पूरा दिन खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन, कीर्तन और सत्संग किया करते थे। रात में जल्दी जल्दी सो जाते थे और सुबह फिर से जल्दी उठ जाते थे। यही भारत के ज्यादातर लोगों का दिन भर का काम होता था। ये वो दौर था जब भारत में लाइट नहीं थी, इसलिए शाम को भजन या पूजन करने में बाधा न आए, इसलिए दिए जलाए जाते थे। और इस दौर में जातिवाद बहुत हुआ करता था। लोग अपनी जाति के हिसाब से अपने काम करते थे, जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, धोबी कपड़े धोता था, लोहार लोहे का काम करता था। लेकिन जब इनका भी दिन खत्म हो जाता था तो शाम को ये भी पूजा पाठ में लग जाते थे। शहर, ये तो हुई भैया गांव की बात, और उस समय इतनी गांव थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट करते थे। शहर बहुत कम होते थे। अब बात करते हैं अपने देश के शहरों की। शहरों की बात करें तो ज्यादातर लोग मिलों में मजदूरी का काम करते थे। अंग्रेजों के दौर में पहले भारत में मुख्य तौर पर कॉटन की ही मिल्स थीं, लेकिन अंग्रेजों के बाद भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबल हो गई। वहीं दूसरी ओर हैंडलूम इंडस्ट्री अपने पतन की तरफ जा रही थी। इन मिलों में हाथों से की गई सारी कारीगरी की जाती थी और लखनऊ और बनारस की हैंडलूम इंडस्ट्री की धूम दुनिया भर में हो गई थी। उस समय लोगों का काम बहुत मेहनत का हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी और ना ही आज की जैसी कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। लगभग सारा काम हाथों से किया जाता था। भारत में बिजली 1879 में आई थी और ये सिर्फ शहरों में आई थी। भारत के गांव बिजली पहुंचने में अभी कई साल लग गए। 1800 से पहले भारत अपनी कमाल की कारीगरी के लिए मशहूर था। यूपी से बंगाल तक भारतीय क्लॉथ इंडस्ट्री का बोलबाला था। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद से ही इंडस्ट्री पतन की ओर जाने लगी। इनकी वजह साफ थी, भारतीय कपड़ों की क्वालिटी तो अच्छी थी, पर इन्हें बनने में वक्त और मजदूर दोनों लगते थे। जबकि ब्रिटिश अपनी फैक्ट्रीज में कम टाइम में मशीनों के जरिए रेडीमेड कपड़े तैयार कर लेते थे, जो कि कीमत में भी भारतीय कपड़ों से काफी सस्ते थे। ट्रेन, आज भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल सर्विस है, लेकिन इसकी शुरुआत 1800 के दौर में हुई। 1832 में मद्रास में सबसे पहले भारत में रेल चलाने का प्रपोजल रखा गया था, जो कि सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए था, क्योंकि अंग्रेज भारत में इंडस्ट्री को तेजी से डेवलप करना चाहते थे। और फिर 1837 में रेड हिल रेलवे ने रेड हिल से चिंता द्रिपेड़ तक पहली रेल चलाई।
ये एक स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी जिसका इस्तेमाल मद्रास में बन रहे रोड के लिए लेट राइट पत्थर ले जाने के लिए किया जाता था। इसके बाद 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे तक के लिए एक पैसेंजर ट्रेन भी शुरू की गई। ये 14 डब्बों की एक स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी, लेकिन ये एक नहीं बल्कि 3 इंजन से चलती थी जिनका नाम साहिब, सिंध और सुल्तान था। इस ट्रेन को ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे चलाता था और ये ट्रेन 1676 mm यानी कि 5 फुट 6 इंच गैप वाली पटरी पर चलती थी और आज तक हमारे देश में यही स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है। इनकम, अगर इनकम की बात करें तो उस वक्त जहां भारत में अंग्रेज बहुत अच्छे पैसे कमा रहे थे तो वहीं भारतीयों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। एक डेटा के मुताबिक साल 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड थी और वहीं एक आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थी। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय किसानों की क्या आय उस वक्त रही होगी। ऊपर से किसान हर साल बाढ़, सूखे के साथ साथ उन पर लगे लगाम की मार से भी परेशान रहते थे। उस समय कुछ अमीर लोग भी हुआ करते थे, जिनमें से सब नहीं लेकिन कुछ लोग हमेशा इस फिराक में रहते थे कि कैसे अंग्रेजों के साथ उनकी दोस्ती हो जाए, और कुछ अमीर अपनी सूझबूझ से ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे। बीमारियां, आज के समय में जो बीमारियां आम हो गई हैं वो उस वक्त महामारियां थीं। जैसे उस टाइम में कॉलरा और प्लेग आम तौर पर फैलते थे और इन बीमारियों की दवाएं भी नहीं थी। उसी वजह से इनके सामने लोग बेबस थे। एजुकेशन की बात करें तो उस वक्त 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं। इनमें से भी ज्यादातर आंकड़े शहरों के ही हैं। गाँव में इससे भी बदतर हालात थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि बिना पढ़े लिखे लोग स्किल्ड नहीं थे, वो लोग स्किल्ड थे और अपने कई कामों में माहिर भी थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीजों में डील नहीं कर सकते थे। गांव का व्यापार, भारत के लोग उस वक्त पैसों से चीजें खरीदने और बेचने की बजाय एक्सचेंज व्यापार करते थे। जैसे एक मटके के बदले 6 किलो चावल, 5 किलो आटे के बदले 5 किलो दाल। ज्यादातर गाँव में ऐसे व्यापार होता था। सामान के बदले सामान दे दिया जाता था और ऐसे गाँव में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुंच जाता था। इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि गाँव से अनाज बाहर बेचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हिंदू मुस्लिम संबंध, दोस्तों 18वीं शताब्दी के भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जो कि एक जीवन की स्वस्थ विशेषता थी। भले ही उस समय कई रईसों और सरदारों में एक दूसरे के साथ लगातार मतभेद थे, लेकिन उनके झगड़े और गठबंधन शायद ही कभी धार्मिक मतभेदों पर आधारित थे। दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी राजनीति मुख्यतः धर्मनिरपेक्ष थी। वास्तव में देश में धार्मिक असहिष्णुता या सांप्रदायिक दुश्मनी बहुत कम थी। हर कोई, चाहे वो कितना भी ऊंचा या नीचा क्यों ना हो, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करता था और सहिष्णुता की भावना साझा किया करता था। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक ऐसा बंधन बना दिया था जो भाइयों के समान था। ये गांवों और कस्बों के साथ आम लोगों के लिए भी विशेष रूप से सच था, जो धार्मिक जुड़ाव की परवाह किए बिना एक दूसरे के साथ सुख दुख साझा किया करते थे। महिलाओं की स्थिति, दोस्तों उस समय उच्च वर्ग की महिलाओं को घर से बाहर काम करना नहीं चाहिए था। किसान महिलाएं आमतौर पर खेतों में काम करती थीं और निम्न वर्ग के परिवारों की महिलाएं परिवार की आय के पूरक के लिए अक्सर घर से बाहर काम करती थीं। पर्दा प्रथा ज्यादातर उत्तर में उच्च वर्गों द्वारा प्रचलित थी। दक्षिण में इसका अभ्यास नहीं किया जाता था। लड़के और लड़कियों को एक ही कमरे में नहीं रहने दिया जाता था। सभी विवाह परिवारों के मुखिया द्वारा तय किए जाते थे। पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने की अनुमति थी, लेकिन धनवानों को छोड़कर अधिकांश के पास केवल एक ही थी। दूसरी ओर एक महिला से अपने जीवन काल में केवल एक बार शादी करने की उम्मीद की जाती थी। कम उम्र में शादी की प्रथा पूरे देश में फैली हुई थी। 3 या 4 साल की उम्र के बच्चों को भी कभी कभी शादी कर दी जाती थी। शादी का बड़ा खर्च उठाने और दुल्हन को दहेज देने की बुरी प्रथा उच्च वर्गों में प्रचलित थी। दहेज की प्रथा विशेष रूप से बंगाल और राजपुताना में प्रचलित थी। महाराष्ट्र में पेशवाओं द्वारा उठाए गए ऊर्जावान कदमों ने इसे कुछ हद तक रोकने में मदद की। दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा था कि कुछ चीजें बहुत ही अच्छी थी और कुछ बहुत ही खराब। मकान बेशक कच्चे थे, मगर लोग उस वक्त अच्छे थे। लालच और धोखेबाजी जैसी चीजों से लोगों का उस वक्त कोई वास्ता नहीं था। आपको क्या लगता है कि उस वक्त के भारत की कौन कौन सी चीजें हैं जो आज के भारत में भी होनी चाहिए? दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड, हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।